हर चीज की नॉलेज लेनी पड़ती है, पहले हम्म। चीज तो। हम्म। उसके बारे में डीपली नॉलेज लेना पड़ता है, ऐसे कि नहीं लाइक थोड़ा थोड़ा से उसके बारे में समझो और हाँ हम करने चले जाएं, ऐसे नहीं होता। तो पूरा उसके बारे में डीप नॉलेज लेना पड़ता है। हम्म। तो जब हम उसके बारे में अगर स्टक होते हैं तो फिर ट्रायलेट से सारी चीजें हमको आइडिया देता है, लाइक ट्रायलेट से सीखने को मिलता है, ये चीज ऐसे ही करना है करके सीखने को मिलता है। ओके। तो वो लाइव एक्सपीरियंस जब हम या कहीं से छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हो, जो भी टास्क हो लेके करते हैं, तो हमको तभी आइडिया मिल जाता है कि कैसे करना है। ऐसे सिनेरियो कंपनीज में होते हैं। क्योंकि जब तक आपको चीजें नहीं समझ आएंगी सामने वाले के एंड से कि करना क्या है, तो आप उसमें ना तो किसी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ना तो उसको आप लॉजिकली सोच सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या एक अपनी प्लानिंग उस समय उस पॉइंट इन टाइम पे रखी थी? Hi Balram, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing Guy. How are you? आई एम डूइंग गुड। हाय गंधर्व, हाउ आर यू? I am also very fine. Thank you so much for asking Balram. And first of all, thank you so much ज्वाइन करने के लिए। एंड आज का पॉडकास्ट का मैं एजेंडा अपनी ऑडियंस को पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आज की पॉडकास्ट का एजेंडा क्या है। इन दिस पॉडकास्ट वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस द जर्नी ऑफ बलराम, कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक, मैं कहूंगा जूनियर आईटी एनालिस्ट की एक प्रोफाइल से किस तरीके से सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में अपना स्टेप रखा, और वो अभी इस समय क्या कर रही हैं, उनको उन्होंने क्या क्या उन्होंने हर्डल्स फेस करा और उनसे कैसे ओवरकम किया। सो हम उस सारे आज उस पॉडकास्ट में उन पूरी जर्नी के बियॉन्ड डिस्कस करने वाले हैं। सो ज्यादा क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि बलराम आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें, ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए कि आपने अपने करियर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और शुरुआत कैसे हुई। सो ओवर टू यू नाउ। वेल, या थैंक यू गंधर्व। सो लाइक मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया है फ्रॉम आईटी एनालिस्ट टू दिस सेल्सफोर्स कंसल्टेंट। इनिशियली आई कैरी 4 years of experience, 4.5 around. So ओके। in IT analyst, I had 3 or 3.5 years, and currently I'm in a Salesforce. तो इनिशियली जर्नी तो मेरा ऐसे स्टार्ट हो गया आईटी एनालिस्ट से, लाइक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये करना है, ये चीज़ करना है। आफ्टर दी ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो फिर जाते जाते सेल्सफोर्स के बारे में पता चला कि सेल्सफोर्स एक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे ऐसे चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा डायरेक्शन लेके स्टार्ट किया है। अभी आई एम वर्किंग एज ए सेल्सफोर्स कंसल्टेंट। ओके, दैट्स परफेक्ट। बलराम, होता क्या है कि जब हम करियर को ट्रांसफर करते हैं तो एक वो रिस्की मूवमेंट होता है कि क्या जो कर रहे थे कहीं उससे तो खराब तो नहीं हो गया काम, कि कुछ, क्योंकि एक वो रिस्क टेकिंग फैक्टर है, उसके लिए मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आपको पता कैसे चला कि मेरे को सेल्स फोर्स में ही जाना है, क्योंकि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी चीजें और भी डिमांड में है, बट आपने सेल्स फोर्स ही क्यों पिक किया? एक्चुअली ऐसे था कि लाइक आप जैसा आपने जैसे बोला कि लाइक बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है। सारे जो भी फ्रेंड्स है डायरेक्शन देते हैं, सीनियर्स है डायरेक्शन देते हैं जब हम ग्रेजुएशन करते रहते हैं या फाइनल ईयर में रहते हैं। हम्म। तो फिर मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में, बट मेरी ओन सिस्टर है, शी इज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, शी गाइडेड मी टू गो टू दिस। ऐसे ही उन्होंने काम करते रहते थे, लाइक मेरा व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए आईटी एनालिस्ट, तो तभी एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम ही था। तो हम्म। अभी घर पे ही सब काम करते थे, देखता था कि अच्छा लगता था। ये चीज कर रहे हैं, ये खेल वाली चीज कर रहे हैं, ये क्या है ऐसे, मतलब डेवलपर है तो फिर हमारे दिमाग में क्या रहता है, कोडिंग ही रहता है। हम्म। इफ ही और शी इज अ डेवलपर तो कोडिंग लिखना ही है। तो हम्म। बट इसमें ऐसे नहीं है कि लाइक कोडिंग ही है, पूरा सारा चीज कोडिंग भी है, बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स है इसमें, हम्म। जो लाइक सीखने के लिए मजा आता है। ओके। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना है। मैंने बोला मैं भी सीखूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फिर शी स्टार्टेड गाइडिंग मी। ओके। तो उस चीज से लेके मैं इसमें मतलब एंटर हो गया सेल्सफोर्स में। तो जब आपने एंट्री की तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मतलब लर्निंग मटेरियल क्या सिर्फ ट्रेलेट से स्टार्ट किया कि इसके अलावा भी कुछ और पिक किया? क्योंकि जब सेल्सफोर्स की बात आती है तो ट्रेलेट सबसे ऊपर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट फिर भी मैं आपका इसके ऊपर परसेप्शन जानना चाहता हूँ कि क्या था। राइट। तो इनिशियली तो ट्राइलेट से ही सीखना पड़ता है, लाइक बेसिक थिंग्स उसी से अच्छा सा एक गाइडेंस मिलता है। हम्म। और ट्राइलेट को लेके फिर थोड़ा थोड़ा सा मेरे सिबलिंग से, मतलब मेरे सिस्टर से कुछ हेल्प भी मिलता था थोड़ा सा। हम्म। बट जो भी सारी चीज सीखना पड़ता है, हम ही को सीखना पड़ता है, हम ही को एनालाइज करना पड़ता है, हम ही को देखना पड़ता है क्या ये चीज कैसे चल रही है और कैसे करना है करके। हम्म। तो ट्रायलेट से मैंने बहुत सारी चीज सीखा है।
और थोड़े से मटेरियल भी थे, बट दे आर ऑल सपोर्टिंग, जस्ट सपोर्ट के लिए होते हैं, बट जो भी मेन चीजें होती है तो ट्रायलेट से ही होती है। ओके। तो वहां से मैंने देख के शुरू किया, और वहां से ज्यादा बहुत कुछ सीखा हूँ, ट्रायलेट से ही ज्यादा सीखा हूँ मैं। तो वही ओके। गाइड, मतलब वही बताऊंगा सबको कि ट्रायलेट से ही बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, वहीं से सीखना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती है मार्केट में या फिर सेल्सफोर्स सीआरएम में, सीआरएम की तरफ से जो भी अपडेट्स होती है, नए नए अपडेट्स जो पुराने वाले नोट्स में नहीं मिलते आपको, अगर पुराना वाला नोट्स आपके पास डाउनलोड है कुछ भी है, तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हो, तो उसमें नहीं मिलती है। जो ट्रायलेट में होता है तो फिर अपडेट जो भी होते हैं चेंज करते रहते हैं, तो फिर वहीं से अपना हमको ज्यादा से सीखने को मिलता है। ओके, दैट्स परफेक्ट। तो जब आपने ट्रेलेट के ऊपर स्टार्ट किया होगा तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? मतलब यहाँ पे ना दो तरीके की स्ट्रेटेजी रहती है जो मैं समझता हूँ। एक होता है कि कुछ लोग करते हैं कि सीधा जो इंपॉर्टेंट बैजेस होते हैं जो उनके प्रोजेक्ट में काम आने वाले हैं, दूसरा वो होता है कि जो बैच आ रहा है आने दो, मतलब क्वांटिटी वाला काम हो रहा है। तो मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूँ कि आपने ट्रेल हेड में तो एंट्री कर ली, आपको समझ आ गया सेल्स फोर्स को मेरे को समझना है, तो मेरे को ट्रेल हेड पे एक अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रोसीड करने का बेनिफिट नहीं है। बट एनी स्ट्रेटेजी दैट यू वांट टू रिकमेंड एज पर योर एक्सपीरियंस टू द एस्पायरिंग सेल्स फोर्स इंजीनियर्स जिनको उसमें अपना करियर बनाना है? हाँ, तो मेरी स्ट्रेटजी बताता हूँ, जैसे मैंने फॉलो फॉलो लिया है। हम्म। तो पहले तो हमें कुछ पता नहीं रहता है एग्जैक्टली हम्म। कि कोई आप जैसे कि आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप बताते हो ऐसी ऐसी चीज होती है उसमें, पर हमको एनालाइज करके उसको जानना जरूरी है कि कैसे होता है करके एग्जैक्टली। जब तक हमें समझ में नहीं आता हम कुछ उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली। मैंने बेसिकली से, मतलब बेसिक चीजों से लेके स्टार्ट किया एक लेवल तक, और एडमिन में क्या होता है, ये सारी चीज होती है, तो ये सारी चीज सीखना पड़ता है। तो वो सारा एक, मतलब एक टॉपिक लेके उस टॉपिक को खत्म करता था, फिर दूसरा टॉपिक, ये एडमिन में जो भी चीजें आती है, डेवलपिंग में जो भी चीजें आती है, वो उसको लेके पूरा खत्म करना पड़ता है। तो ओके। वो वन बाय वन करते करते जैसे जाते हैं हम, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज मिलते जाता है। अगर हम्म। उसके ऊपर नॉलेज मिलता है तो फिर छोटा छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने हम्म। किया है, मतलब ओके। मतलब उस टास्क को लेके कुछ काम किया है, तो हम्म। फिर उसके बारे में एग्जैक्टली नॉलेज होता है कि हम्म। हम ट्रायलेट से जितना सीखते हैं, तो वही चीज हमको अगर प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो सेम चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती वहां पे। करेक्ट है। सेम चीज तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, बिकॉज सिनारियोस आर डिफरेंट। जब तक हम लाइव एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक हमें कुछ समझ नहीं आता है चीजें। ओके। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ, ट्रायलेट से सीखो। और जहाँ भी हो, गूगल हो, जो गूगल में तो सारी चीज मिल जाती है आपको, लाइक जो हम्म। भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो, मिनी प्रोजेक्ट हो, जो भी मिल जाते हैं, वहां से एक्सपीरियंस ले लो। ओके। तो एग्जैक्टली चीजें समझ आ जाएंगी कि ऐसे मार्केट में ऐसे होता है, ऐसे हम्म। करना है करके। ओके। तो मैंने ये चीज फॉलो किया था। तो जिस तरीके से जब आपने इसको फॉलो किया तो क्या होता है कि जब हम इनिशियल लेवल पे हम ना दो चीजें होती हैं। एक होता है कि ट्रेल हेड पे मैंने प्रैक्टिस कर ली, उसके प्लेग्राउंड में जाके बैचेस कर ली, और थ्योरेटिकल वाले एमसीक्यू वाले भी कर लिए। दो चीजें होती है ट्रेल हेड में। और उसके बाद सुपर बैचेस आपका वो एक अलग सिनेरियो होता है, उसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने की बात आते हैं तो बहुत सारे हमें इनिशियल लेवल पे काफी सारी दिक्कतें महसूस होती हैं कि ये चीज तो ट्रेलर पे ऐसे सिखाई थी, बट प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो पहले क्लाइंट ने शायद कहीं और से भी काम कराया होगा, वो हमारे पास आ रहा है, बट राइट नाउ वी आर परफॉर्मिंग कस्टमाइजेशन ऑन इट। सो वो क्या चैलेंजेस थे जो आपने इनिशियल लेवल पे फेस करे, और अगर जो फेस किए थे आपने उनको ओवरकम कैसे किया, ताकि हमारी ऑडियंस को बेटर इंसाइट हो जाए कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो इसको हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। या तो अभी जैसे मैंने बताया, अभी प्रीवियसली जैसे मैंने बताया कि ट्रायलेट से सारी चीजें हमको आइडिया देता है, लाइक ट्रायलेट से सीखने को मिलता है, ये चीज ऐसे ही करना है करके सीखने को मिलता है। ओके। तो वो लाइव एक्सपीरियंस जब हम या कहीं से छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हो, जो भी टास्क हो लेके करते हैं, तो हमको तभी आइडिया मिल जाता है कि कैसे करना है। ऐसे सिनेरियो कंपनीज में होते हैं या हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसे होता है, तो हम ऐसे करना है करके। जब तक हम लाइव एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक हमको आइडिया नहीं मिलता है। अगर सडनली जैसे आपने ट्रायलेट से सीखा और जाके काम करना शुरू किया, कोई भी आपको काम देता नहीं है ऐसे डायरेक्टली, आपका नॉलेज टेस्टिंग होता है। तो वहां पे जैसे होता है लाइव एक्सपीरियंस का जो भी है, या डमी प्रोजेक्ट हो गया या डेमो हो गया, उसके हम्म। ऊपर हमने अगर काम किया तो वहां पे हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ऐसे हमने काम किया था पहले। हम्म। तो वो चीज वहां पे पिक्चर में आ जाएगा। ओके। मेरा बलराम नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूँ तो बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वो मैटर नहीं करता कि आप प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में या सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए कि जब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया होगा, आपको कहीं ना कहीं किसी ने केटी सेशन यानी कि नॉलेज ट्रांसफर का सेशन भी दिया होगा कि इस प्रोजेक्ट में इस तरीके से काम होता है, आपको ऐसे ऐसे करना है।
बट बिगनर लेवल पे जो मान लो सेल्स फोर्स का जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके लिए इट इज वेरी इजी कि अडॉप्ट करना, वो फ्लेक्सिबल हो चुका है। बट जब आपका एक्सपीरियंस सेल्स फोर्स में था ही नहीं और आपको प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व कर दिया गया, तो आपको केटी लेने में जो मतलब आपने केटी लेने के लिए किस तरीके से अपने आप को मोर अवेयर किया, क्योंकि जब तक आपको चीजें नहीं समझ आएंगी सामने वाले के एंड से कि करना क्या है, तो आप उसमें ना तो किसी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ना तो उसको आप लॉजिकली सोच सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या एक अपनी प्लानिंग उस समय उस पॉइंट इन टाइम पे रखी थी? तो उसके बारे में बताऊं तो बेसिकली लाइक मुझे जहाँ पे अभी करंटली आई एम वर्किंग, वो हम्म। है मेकडेन सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी, टिल द डेट बहुत सारी मुझे गाइडेंस मिलती है और बहुत सारी सपोर्ट मिलती है। तो हम्म। वही चीज़ लाइक एवरी फ्रेशर एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर सीनियर्स। तो ओके। अभी तक जैसे मुझे इनिशियल स्टेज से ही ऐसे ऐसे चीज करना है, ये चीज करना है करके मुझे बहुत सारे मतलब सपोर्ट और गाइडेंस, टीचिंग नॉलेज वगैरह सब कुछ मुझे अभी तक मिलता है। जहाँ पे मैं मतलब इफ आई गेट स्ट्रक इन समथिंग, अभी हम्म। तक मुझे गाइडेंस मिलता है। बट एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, व्हाट आई कैन से ट्रू। इज एवरी डे इज न्यू लर्निंग, क्योंकि सिनारियोज, सेम सिनारियोज तो हर जगह नहीं आती। हम्म। तो कुछ चीजें हमें सीखना पड़ता है और कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बट ऐसे चीज नहीं होता कि हमको वो सिखाया है तो फिर वो दूसरा सिनेरियो, सेम सिनेरियो आता है तो हमको रिफ्लेक्ट, वो एकदम से चीज को पकड़ के हमको सीखना मतलब वो चीज वर्कआउट करना पड़ता है वहां पे। वो ओके। चीज को लेके मुझे गाइडेंस भी मिला था, हम्म। और मैंने हार्ड वर्क भी किया था। ओके। तो वहां से मुझे मतलब इसमें आने के लिए दिक्कत तो होता है, पर जहाँ पे हम, हमारा भी एफर्ट रहना चाहिए उसमें। ऐसे हम्म। नहीं कि अगर गाइडेंस मिल रहा है तो उनके तरफ से हम एवरी टाइम वी कांट कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। ओके। बट हमारा भी एफर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बिना हमारे एफर्ट से कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली। बलराम, इसी में ही मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ना यहीं से निकलता है, क्या होता है कि जब हमें केटी मिल जाती है और हमने एंट्री कर ली है, थोड़ा हम कंफर्टेबल हो गए, बट क्या रहता है इनिशियल लेवल पे जब हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, और तो एक ये चीज होती है कि ना मैं पहले प्रोजेक्ट में हूँ, मैं इसमें बड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ, और मैं ना दूसरे प्रोजेक्ट में जाने के लिए थोड़ा सा मतलब ये चीज हो रहा है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ या क्या है, क्योंकि एक आपके ना कंफर्ट जोन में आ जाते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर चीज का नहीं होता है, क्योंकि वही आपको लगता है कि मेरे लिए यही बना है, मैं इसी से 2-3 साल तो निकाल ही दूंगा। ये एक फैक्ट है। तो इस पर्टिकुलर चीज में मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ टू आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेल्स फोर्स में आना था तो उसके लिए आपने 3 साल का परिश्रम के बाद ही आए हो, तो वो एक कंफर्ट राइट। जोन से बाहर ही आए हो। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट का कंफर्ट जोन होता है ना, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे पास यार 8 ही घंटे हैं, या एक एक माइंडसेट बना हुआ है कि मेरे को ये मिला हुआ था बस मेरे लिए यही इनफ है, तो एट एन इनिशियल लेवल ये आपके लिए बहुत बड़ा कर्ज है एक तरीके से, मुझे लगता है। तो इस पर्टिकुलर चीज से कैसे ओवरकम कर सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज राइट नाउ यू आर वर्किंग विद सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली होंगे। राइट। तो वहां पे कैसे होता है कि अगर हम, इफ वी गेट स्टक इन टू द पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर थिंग, कोई एक चीज को लेके हम स्टक हो जाते हैं तो हमें कंफर्ट जोन मिल जाता है, हम वहीं पे अटके रहते हैं। बट एग्जैक्टली। जो ये सेल्सफोर्स कंसल्टेंट ऐसी चीज है कि लाइक वी कैन नॉट गेट स्टक इन टू अ पर्टिकुलर थिंग और सम बंच ऑफ थिंग्स। तो वहां पे बहुत सारी चीजें पिक्चर में आती है, तो हर चीज की नॉलेज लेनी पड़ती है, पहले हम्म। चीज तो। हम्म। उसके बारे में डीपली नॉलेज लेना पड़ता है, ऐसे कि नहीं लाइक थोड़ा थोड़ा से उसके बारे में समझो और हाँ हम करने चले जाएं, ऐसे नहीं होता है। तो पूरा उसके बारे में डीप नॉलेज लेना पड़ता है। हम्म। तो जब हम उसके बारे में अगर स्टक होते हैं तो फिर, अगर हम छोटे चीज पे स्टक होते हैं, कोई थोड़े चीजों पे मतलब स्टक हो जाते हैं, तो मार्केट में नया नया चीज आते रहता है, तो हम उस पे कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर हमारे को दिक्कत हो जाएगा, जाते ओके। जाते दिक्कत हो जाएगा उसके बारे में। तो वहां से हमको नए नए चीज सीखना पड़ता है, जो भी मार्केट में आ रहा है, जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में समझना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर उसको ओवरकम कर सकते हैं हम। ओके। सो बलराम, जैसे अभी आप एज अ सेल्सफोर्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कंसल्टेंट एक अलग ही लेवल की प्रोफाइल होती है। कंसल्टेंट का मतलब है सलाहकार, मतलब अगर आपको बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर अपनी सलाह देके अकॉर्डिंग ये चीज करनी है कि इसका क्या प्रपोज सोल्यूशन हम डेवलप करके क्लाइंट को दे सकते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं। बट क्या होता है कि राइट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट दो चीजें होती है, एक होता है कि जब आप किसी दूसरी नई कंपनी में जाते हो तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि वी आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल विद दिस अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेशन, लाइक 1 crore सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन का नाम। कुछ जगह जॉब डिस्क्रिप्शन में सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होता, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सनल
जिसके पास ये सर्टिफिकेशन हो, यानी कि मेरे को सर्टिफाइड चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, अगर आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन होता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है एक तरीके से। सो एज एन सेल्सफोर्स कंसल्टेंट आप कौन से सर्टिफिकेट को रिकमेंड करोगे एट एन इनिशियल लेवल, जो लोग बिल्कुल बेसिक से इस समय स्टार्ट कर रहे हैं? तो बेसिकली तो अभी जैसे मैं रेकमेंड करूंगा, या फिर रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, इतना भी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट एज पर दी सेल्स फोर्स गाइडेंस, हम्म। तो एडमिन सर्टिफिकेशन, एडवांस एडमिन सर्टिफिकेशन और डेवलपिंग वन तो होना चाहिए। ओके। और फिर चीजें चलती जाती है तो फिर बाद में कंसल्टेंट आएगा, ऐप बिल्डर आएगा, तो ओके। वो चीज आएंगे। तो इनिशियली तो ये तीन हम्म। चीजें तो होनी चाहिए। ओके। सो जब आपने अपने सर्टिफिकेशन को क्रैक किया था, तो मतलब आपने किस तरीके से उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी? मतलब मतलब डम्स के अलावा, क्योंकि डम्स वाला मार्केट को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब किस तरीके से आपने, क्योंकि आपने रेगुलर, मैं आपके बैजेस भी देखता हूँ, आप रेगुलरली अब पोस्ट भी करते रहते हो चीजों को, तो ट्रेल हेड के कॉम्बिनेशन के साथ आपने सर्टिफिकेशन को क्रैक किया, कि ट्रेल हेड के साथ भी अलग नेक्स्ट लेवल के कॉम्बिनेशंस बनाए और फिर तैयारी करने के बाद आपने सर्टिफिकेशंस को क्रैक किया? कैसे होता है कि अगर हम सर्टिफिकेशन को लेके बात करें, एग्जाम को लेके बात करें, तो फिर वहाँ पे हमने ट्राइलेट में जो भी किया है, मैंने अब पिछले भी, पहले भी बोला था, अभी पिछले क्वेश्चन पे भी बोला था मैंने, कि लाइक लाइव सिनारियोज के क्वेश्चंस आते हैं जब भी हम लाइक वी आर गोइंग टू राइट एनी एग्जाम, सर्टिफिकेशन एग्जाम, वी विल बी गेटिंग लाइव क्वेश्चंस, लाइक लाइव सिनारियो क्वेश्चंस, ओके। जैसे कि टास्क को लेके होता है। तो फिर वहां पे हमको, हम अगर वी हैव लाइक परफेक्ट नॉलेज, उसके चीज उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है, तो फिर उसको समझने में देर नहीं लगता हमको। तो ओके। फिर वहां से हमको मैंने मैंने ऐसे ही किया था, लाइक अभी जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, मतलब एक्स्ट्रा ये नोट्स वगैरह होता है, तो ओके। वहां से चेक करना पड़ेगा। अगर डम्स को लेके, डम्स तो मतलब जैसे भी होते हैं, जो भी प्रीवियसली होते हैं, उसको चीज को मैं भी कंसिडर नहीं करूंगा। हम्म। बट ऐसे थोड़े नोट्स होते हैं, कुछ नोट्स डिटेल्स मिलते हैं हमको, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है वहां से कि ऐसे चीजें आती है वहां पे। तो ओके। टास्क अगर हमको क्लियरली पता है, तो फिर क्वेश्चन भी इजीली समझ जाएगा और हम आंसर भी इजीली कर पाएंगे वहां पे। ओके। दैट्स परफेक्ट। बलराम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना इसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें। जब हम सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो क्लाइंट साइड से डील होने के लिए तो मल्टीपल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कॉम स्किल्स हो गया, टेक स्किल्स हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और प्रेजेंट करने का तरीका हो गया। बट इम्प्लीमेंटेशन में क्या टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं, कि हाउ टू डील विद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अगर हम क्लाइंट के साथ हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन इस पॉइंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी हमारा जो क्लाइंट होता है कि प्रोडक्शन में कुछ भी स्टक हो रही है चीजें। देखो, हम आईटी में हैं, ये चीज नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम कुछ डेवलपमेंट या कंसल्टेंट कर भी रहे हैं? तो उस पर्टिकुलर चीज में आप इम्प्लीमेंटेशन को किस तरीके से क्लाइंट के साथ मैनेज करते हो, कि डील कैसे करते हो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में आप? तो बेसिकली तो उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी चीजें, रिक्वायरमेंट वो बता देते हैं। अगर क्लाइंट इनिशियल स्टेज पे हमको ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, हमारी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते वो लोग, उनकी एग्जैक्टली। रिक्वायरमेंट बता देते हैं इजीली। पहले पहले स्टेप तो वही है, रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो रिक्वायरमेंट को लेके उनका सिनारियो भी दे देते हैं कि ये चीज होनी है और ये चीज नहीं होनी है, अगर ये चीज करेंगे तो भी ये चीज नहीं होना है हमको। तो हमको वो चीज दिमाग में रख के, ये कंसिडर करके काम करना पड़ेगा कि लाइक उनका रिक्वायरमेंट तो ऐसा है, हम हमको तो इम्प्लीमेंट ऐसा करना है। तो फिर उनको अगर जैसे वो बताते हैं, वो उस प्रोस्पेक्ट से हमारा काम नहीं होता है, तो फिर उनको इजीली उनको बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे चीजें होती है इसमें, ये भी, ये ऐसे भी कर सकते हैं, उसको इस अनदर वे से भी कर सकते हैं हम। ओके। तो वो दूसरा जो वे है उनको बताना पड़ेगा, बता के उनको समझाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं हम करके। तो ओके। वो ऐसे चीजें क्लियरली उनको बता के हम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब उनको अंडरस्टैंड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, वक्त लेता है उसके लिए। बट क्योंकि उनको भी चीजें ठीक से क्लियर नहीं रहती, जैसे हम मार्केट में ऐसे है, तो फिर इसको सेल्सफोर्स की तरफ से, ये जो नया ऑप्शन है सेल्सफोर्स की तरफ से, तो उसको हम उसके थ्रू से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये चीज पिक्चर में आ जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो वो समझाना पड़ेगा उनको क्लियरली, ओके। वो चीज करना पड़ेगा। दैट्स परफेक्ट। ये जो बलराम है वो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जब हम आपकी पूरी जर्नी को डिस्कस कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनी बेस्ट सजेशंस फॉर बिगिनर्स एज पर योर एक्सपीरियंस, की जिनको सेल्सफोर्स में एंट्री करनी है,
और वो जिनकी प्रोफाइल डिफरेंट थी उनके लिए भी, और जिनको फ्रॉम स्क्रैच आने सेल्स फोर्स में उनके लिए भी। सो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? तो लाइक ऐसे है कि अगर सेल्सफोर्स आपको लर्निंग करना है करके, ऐसे बंदे होते हैं कि लाइक हमें सेल्सफोर्स लर्निंग करना है, और ऐसे होते हैं कि उनको डायरेक्शन मतलब पता नहीं रहता है कि किसमें क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ है। हम्म। तो अगर लाइक इफ दे वांट टू नो हाउ इज अ सेल्सफोर्स की, लाइक इट्स वेरी इजी इफ वी ट्राई टू लर्न इट, इफ वी ट्राई टू नो इट इन द डीप, ओके। मतलब इजी है, सीख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं कि सारी चीज कोडिंग ही होती है। इसमें बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि मतलब एकदम इजी भी होता है इसमें। समझ रहा अब हूँ। जैसे कि एडमिन साइड पे आओ और डेवलपिंग साइड पे आओ, डेवलपिंग में भी मतलब सारी चीज कोडिंग ही नहीं होती है, ऐसे होता है। तो फिर आराम से सीख सकते हैं बहुत सारे, मतलब अभी ट्रायलेट है, ट्रायलेट से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। तो ओके। फिर यही चीज सजेस्ट करूंगा कि लाइक यू कैन इजीली गो थ्रू इट, ओके। आराम से सीख सकते हैं, राइट। That's perfect. And thank you so much, Balram, for joining and sharing your experience. It really means a lot, and it will definitely help out all those individuals जिनको Salesforce के इकोसिस्टम में स्विच करना है या स्टार्ट करना है। आपकी जर्नी से काफी सारा मतलब हेल्प हो जाएगा। So thank you so much once again for joining. It really means a lot. Yeah, thanks for your time, Gandhava. Thank you so much.